नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं दोस्तों। यह कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है, भाषा भारती हिंदी की अभ्यास पुस्तिका है। इस अभ्यास पुस्तिका में हम आज सप्ताह 22 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सप्ताह 21 तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को हम हल कर चुके हैं दोस्तों। वो हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। हमारे पास में यूट्यूब चैनल पर हिंदी के अलावा अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण के जो अभ्यास प्रश्न है उन सभी को हल चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यह पाठ 15 है, रानी दुर्गावती। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। सबसे पहले मौखिक भाषा के प्रश्न दिए गए हैं। यह एक चित्र दिया गया है, कैंडल का चित्र है यह, और लालटेन कहा जाता है जिसे, और इस चित्र पे बेस पे क्वेश्चन दिए गए, उनके आंसर लिखना है। चित्र में दिए गए लालटेन को आपने कहाँ देखा, आपको बताना है कि आपने यह लालटेन देखा या नहीं देखा, और देखा तो कहाँ देखा। जब बिजली नहीं थी तब लोग उजाला करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, तो इसी तरीके की लालटेन का यूज़ पुराने ज़माने में दीपक का यूज़ करते थे। तीसरा है, पहले महलों में उजाला करने के लिए क्या उपाय किया जाता था, और चौथा है, आपने मशाल कहाँ देखी है। इस तरीके से चित्र के आधार पर ये प्रश्नों के उत्तर देने थे। और अब हम पठन बोध में यह जो पैराग्राफ दिया गया है इसे पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो आइए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। रानी दुर्गावती का नाम महान वीरांगनाओं में गिना जाता है। रानी जो दुर्गावती है, इनका जो नाम है महान वीरांगनाओं में गिना जाता है। उनका जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश में राट यानी कि राट गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कीर्ति सिंह चंदेल था, जो कलिंजर के अंतिम शासक थे। नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी में जन्म होने के कारण इनका नाम क्या रखा गया, दुर्गावती। दुर्गावती नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था। अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी में दुर्गावती की विशेष रुचि थी। दुर्गावती की रुचि किसमें थी, अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी करने में। उनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपति शाह से हुआ। उनके पुत्र का नाम वीर नारायण पड़ा, और महाराज दलपति शाह की मृत्यु के बाद राज्य की बागडोर रानी ने संभाली। गढ़मंडला राज्य की संरक्षिका के बनी, और रानी ने अपनी प्रजा के लिए अनेक इमारतें, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाए। रानी के शासनकाल को गोंडवाना का स्वर्णयुग कहा जाता है। रानी का जो शासनकाल था वह गोंडवाना का स्वर्णयुग कहा जाता है। जबलपुर नगर में स्थित रानीताल, चेरीताल और मदनताल आज भी रानी की याद में बनाए हुए हैं। आगे दिया गया है, रानी ने 16 वर्षों तक कुशलतापूर्वक अपने राज्य की देखभाल की। 16 वर्षों तक उन्होंने अपने राज्य की देखभाल की। रानी पर अनेक राजाओं ने आक्रमण भी किए और परास्त भी हुए। गढ़मंडला की संपन्नता को देखकर अकबर ने अपनी सेनापति आसिफ खां को भेजा। रानी और आसिफ खां के बीच भयंकर युद्ध भी हुआ था, और नरही गांव के पास रानी ने अकबर की सेना को परास्त कर दिया। रानी ने अकबर की सेना को भी परास्त कर दिया था। रानी हाथी पर सवार होकर अदम्य साहस के साथ दुश्मन से जूझ रही थी, और रानी पीछे से नदी और सामने शत्रु के आग उबलते तोपखाने के बीच घिर गई। पीछे नदी थी और आगे शत्रु का डर था, इस वजह से वो क्या कर गई, घिर गई। रानी पर हार का खतरा उत्पन्न हो गया, और रानी का हार पर खतरा उत्पन्न हुआ उसी समय उनके पुत्र वीर नारायण की शत्रु से लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई। और इसी तरीके से क्या हुआ कि वीर नारायण की भी मृत्यु हो गई। पुत्र को वीर गति प्राप्त होने पर रानी विचलित नहीं हुई, और रानी को एक तीर गले में लगा जो प्राणघात सिद्ध हुआ। जीते जी शत्रु उन्हें हाथ न लगा सके, इसलिए उन्होंने अपनी छाती में भोंक ली, और युगों युगों तक उनका अलौकिक आत्मत्याग प्रेरणा का स्रोत बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। लिखित भाषा का पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में प्रथम 5 वाक्य लिखना है। तो यहाँ से जैसे एक वाक्य यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, दूसरा वाक्य यहाँ तक, तीसरा
और चौथा और पांचवा यहाँ तक रुचि थी। यहाँ तक के जितने भी लाइनें हैं वो यहाँ तक के आपको लिखना है। दिए पठन बोध के 5 वाक्य हो जाएंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए। बचपन से दुर्गावती की किस कार्य में रुचि थी? तो अभी आपने पढ़ा था कि बचपन से उसे अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी करने में विशेष रुचि थी। प्रश्न नंबर तीसरा है, रानी की स्मृति को कौन ताजा करते हैं? तो उत्तर आएगा जबलपुर में स्थित रानीताल, चेरीताल और मदन महल रानी की स्मृति को ताजा करते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए क्या किए? तो उत्तर लिखना है अनेक इमारतें बनवाई, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां, इन वाक्यों में के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1 है, साहसी और योद्धा पुरुष को वीर कहते हैं और साहसी और योद्धा महिला को क्या कहते हैं? तो वीरांगना कहा जाता है। खाली स्थान में लिखना है वीरांगना। दूसरा है, ज्ञानी पुरुष को कहते हैं तो ज्ञानी महिला को विदुषी कहते हैं। ज्ञानी महिला को विदुषी कहते हैं तो ज्ञानी पुरुष को क्या कहा जाता है? विद्वान। तो खाली स्थान में आपको लिखना है विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में शब्दों को छांटकर लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं कुछ शब्द, इनको यहाँ पे लिखना है। एक साइड अस्त्र लिखना है, दूसरे साइड शस्त्र लिखना है। अस्त्र में आ जाएगा मिसाइल, बंदूक, तोप और गोफन। उसके बाद में ये जो चीज़ें होती है इसको दूर से फेंका जाता है। मिसाइल जैसे बंदूक के अंदर से गोली चलाई जाती है, तोप के अंदर से भी गोली चलाई जाती है, गोफन से भी मार गिराया जाता है। और शस्त्र जो होता है वो हाथ में लेके युद्ध किया जाता है, जैसे भाला, लाठी, तीर कमान, फरसा, तलवार और कटार। इस तरीके से शस्त्र और अस्त्र यहाँ पे छांटकर लिखने थे। प्रश्न नंबर तीसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों में जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम छांटकर लिखिए। दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी, तो संज्ञा शब्द व्यक्ति, वस्तु व स्थान का नाम लिखिए। तो संज्ञा शब्द आ जाएगी दुर्गावती और स्थान का नाम आ जाएगा गोंडवाना। संसद भवन दिल्ली में है, तो संसद भवन आ जाएगा और दिल्ली आ जाएगी। रानी ने आक्रमण किया, तो इसमें क्या आ जाएगा? रानी। चौथा है, फौज के पीछे एक सूखी नदी थी, तो नदी और फौज यहाँ पे आपको लिखना है। धारा प्रवाह पठन में आ जाइए। एक जंगल में हिरण का परिवार रहता था। उस हिरण का एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन हिरण के बच्चे और खरगोश के बीच दौड़ हुई, तो दौड़ में हिरण का बच्चा खरगोश से काफ़ी आगे निकल गया और रास्ते में एक पहाड़ के पत्थर से टकराकर गिर गया। उसे थोड़ी सी चोट लग गई, तो वह जोर जोर से रोने लगा। तो अब आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न है, हिरण का बच्चा जोर जोर से क्यों रोने लगा? क्योंकि उसको चोट लग गई थी। लिखित प्रश्न में देख लीजिए, दौड़ किस किस के बीच हुई थी? तो दौड़ किसके बीच हुई थी? उत्तर लिखिए, हिरण के बच्चे और खरगोश के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण का बच्चा कैसे चुप हुआ होगा? तो उत्तर लिखना है, बच्चे की माँ उसके पास आई होगी तो बच्चा चुप हो गया होगा। स्वतंत्र लेखन में आ जाइए। स्वतंत्र लेखन में दिया गया है प्रश्न नंबर पहला, शाला में गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले आप कौन कौन से तैयारी करते हैं? तो उत्तर लिखना है, गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले हम विद्यालय की साफ सफाई करते हैं एवं विद्यालय को सजाते हैं। फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में, इसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहले इसे समझ लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला और कौशल का अद्भुत नमूना है। जिस समय यह था तब समुद्र की तेज लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों की धुलाई करती थी। अब समुद्र इस मंदिर से किलोमीटर दूर खिसक गया है और कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। 12 महीनों में 12 जोड़ी अलंकृत महाचक्र इस मंदिर रूपी रथ में बने हुए हैं। प्रत्येक महाचक्र की ऊंचाई 3 मीटर है और 7 अश्वों के परिचायक के रूप में यह भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां हैं। वास्तव में सूर्य के उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक माने जाते हैं। इसमें प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, कोणार्क में कौन सा मंदिर विश्व प्रसिद्ध है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है और 7 रंगों का है, इसमें 7 घोड़े हैं। सूर्य के रथ के 7 घोड़े किसके प्रतीक है? तो उत्तर लिखना है, सूर्य के रथ के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक है। दूसरे दिवस में आ जाइए। फिर से एक चित्र दिया गया है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चित्र में पहला प्रश्न दिया गया है, चित्र में सूरज को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? दूसरा प्रश्न है, यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता? तो दिन नहीं होता। तीसरा प्रश्न है, चित्रों में जो नदी दिखाई दे रही है
उसमें पानी कहाँ से आया होगा आपको बताना है। चौथा प्रश्न है रानी की फौज के पीछे कौन सी नदी थी, आपको बताना है कि रानी की फौज के पीछे कौन सी नदी थी। और पांचवा प्रश्न है शुकी नदी में बाढ़ कैसे आई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पठन बोध दिवस 1 में दिए गए पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों के बाद की 5 पंक्तियां लिखिए। तो जो रुचि थी उसके बाद की जो 5 पंक्तियां हैं वो आपको वहां से पैराग्राफ से देखकर यहाँ पे लिखना है। प्रश्न नंबर पहला है दुर्गावती की बचपन में किससे में विशेष रुचि थी, तो उत्तर लिखना है अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी में उनकी रुचि थी। दूसरा प्रश्न है रानी का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया, तो उत्तर लिखना है नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी में जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। तीसरा प्रश्न है रानी पर दुखों का पहाड़ कब टूटा, तो उत्तर लिखना है महाराज दलपति शाह की मृत्यु के बाद रानी पर दुखों का पहाड़ टूटा। उसके बाद में शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां दिया गया है। वाक्य में छूटे हुए शब्दों को लिखे। नंबर 1 की 2 मानो दुनिया ही उजड़ गई हो, तो किसकी, तो रानी की। उत्तर में लिखना है वो खालिस्तान में लिखना है रानी। नंबर दूसरा दुर्गावती बचपन से खालिस्तान में लिखना है बहादुर थी। तीसरा है दुर्गावती अब की रानी बन गई, कहाँ की रानी बन गई, तो खालिस्तान में लिखना गढ़मंडला की। चौथा है से अचूक निशाना लगाने में निपुण थी, तो किसमें, तीर कमान में। खालिस्तान में लिखना है तीर कमान। नीचे दिए गए पठन अंश में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखकर फिर से लिखिए। जहाँ पर रेखांकित अंक शब्द दिया गया है उसको लेकर रेखांकित अंक को जगह सर्वनाम लिखना है। तो भूमि कक्षा पहली में पढ़ती है, उसके भाई का नाम यहाँ पे भूमि के स्थान पर लिखना है उसके भाई का नाम प्रथम है, और यहाँ प्रथम के स्थान पर लिखना है वह कक्षा 8वीं में पढ़ता है। भूमि प्रतिदिन स्कूल जाती है, फिर वापस भूमि का नाम यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है उसे यहाँ पे लिखना है आपको उसे कहानी सुनना पसंद है। और भूमि और प्रथम यहाँ पे लिखना है दोनों भाई बहन दोनों वह और उसका भाई दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। फिर से वापस भूमि और प्रथम आ गया, तो यहाँ लिखना दोनों साथ में स्कूल जाते हैं और पिताजी शिक्षक है, उनके पिताजी क्या है, शिक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपने आसपास के किन्हीं 5 शहरों के नाम लिखना है। तो कौन कौन से शहर है आपके आसपास वो बताना है आपको। जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं उसके आसपास शहरों के नाम है बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर और देवास। तो इसी तरीके से आप सभी बच्चे जहाँ से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो आप जहाँ जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान के आसपास के जितने भी शहर हैं उनके नाम लिखना है, कोई 5 शहरों के नाम। पठन धारा प्रवाह पठन देख लीजिए। इसमें फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। दुर्गावती का विवाह गोंडवाना नरेश राजा दलपति शाह से संपन्न हुआ था और राजा दलपति शाह बड़े दानी और न्यायप्रिय थे और दुर्गावती अब गोंडवाना की रानी बन गई। इनका वैवाहिक जीवन सुखी शांति से बीतने लगा। इसमें जो दुर्गावती का विवाह किससे हुआ, तो राजा दलपति शाह से हुआ था, ऐसा बताना है आपको। मौखिक प्रश्न है। अब लिखित प्रश्न में आ जाइए। लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला दिया गया है राजा दलपति शाह किस तरह के शासक थे, तो उत्तर लिखना है राजा दलपति शाह बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। स्वतंत्र लेखन में आ जाइए। अपने साथियों से चर्चा करके लिखिए कि कौन कौन से साइकिल चला सकता है और कौन नहीं। तो उदाहरण दिया है मीना साइकिल चला सकती है, तो नंबर 1 है रोहित साइकिल चला सकता है, दूसरा है काजल साइकिल नहीं चला सकती है, तीसरा है सोही साइकिल नहीं चला सकता और चौथा है संदीप साइकिल चला सकता है। इस तरीके से आपको अपने को दोस्तों को पूछ कर लिखना है। उसके बाद में स्वतंत्र पठन में आ जाइए। वापस आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो इसमें पैराग्राफ में फर्स्ट दिया गया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नारियों का स्थान भी महत्वपूर्ण रहा है। जिस तरीके से पुरुष आगे रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में, उसी तरीके से नारियां भी रही है। तो भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई है, रानी दुर्गावती है, अवंतीबाई का नाम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। तीनों वीरांगनाएं अपने साहस और त्याग के लिए आज भी याद की जाती है। तीनों वीरांगनाएं कैसी थी, आज भी याद करने लायक है, क्योंकि वो साहसी थी, बहादुर थी और उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी।
इसमें प्रश्न उत्तर देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, रानी दुर्गावती के अलावा कोई दो नारियों के नाम लिखना है। तो रानी दुर्गावती के अलावा एक नारी है रानी अवंतीबाई और दूसरी है अहिल्याबाई होलकर। दूसरा प्रश्न दिया गया है, रानी दुर्गावती की युद्ध कला के बारे में कोई दो बातें लिखिए। तो नंबर 1, अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर थी और नंबर 2, तीर कमान में अचूक निशाना लगाती थी। तीर कमान में वह निशाना अचूक लगाती थी। तीसरे दिवस में आ जाइए। तीसरे दिवस में मौखिक चर्चा के प्रश्नों को पहले देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि जब आपको घर में कोई डांटता है तो आप क्या करते हो। तो आपको बताना है कि जब घर में कोई डांटता है तो आप क्या करते हो। दूसरा है, आपके घर में सबसे ज़्यादा लाड प्यार कौन करता है, आपको कौन लाड प्यार करता है बताना है, मैडम को बताना है, आपको बच्चों को। तीसरा है, दुर्गावती को बचपन में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता था। चौथा है, आपको सबसे ज़्यादा रुचि किस चीज़ में है, आपको बताना है कि आपको किस चीज़ में रुचि है। जैसे किसी को खेलना पसंद है, किसी को सोना पसंद, किसी को हंसना पसंद, किसी को रोना पसंद, किसी को गाना सुनना पसंद है। तो इस तरीके से आपको कौन सी रुचि है वो आपको बताना है। पांचवा है, अस्त्र शस्त्र चलाने में किसकी विशेष रुचि थी। तो अस्त्र शस्त्र चलाने में रानी दुर्गावती की विशेष रुचि थी। लिखित भाषा में आ जाइए। लिखित भाषा में प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, पठनबोध में दिए गए पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियों का पाठ्य पुस्तक भाषा भारती से देखकर यहाँ अनुल्लेख करना है। प्रथम 5 पंक्तियाँ लिखना है, जैसे अभी आपको बताई थी 5 लाइनें, वो आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा प्रश्न है, रानी दुर्गावती की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो रानी दुर्गावती की क्या विशेषता थी। तो नंबर 1 लिखना है, रानी अपनी प्रजा का ध्यान रखती थी। नंबर 2, रानी बहुत साहसी थी। प्रश्न नंबर तीसरा है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं। तो उत्तर लिखना है, मैं बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूँ। सभी अपनी अपनी रुचि लिख सकते हो यहाँ पे। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। मुहावरा है आग बबूला होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना। दूसरा है पहाड़ टूट पड़ना, इसका अर्थ होगा भारी मुसीबत आना। तीसरा है दुनिया उजाड़ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा गृहस्थी चौपट होना। चौथा है कुट कुट भरना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अधिक मात्रा में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाइए। तो नंबर 1 है, विशेष रुचि घुड़सवारी थी, चलने में अस्त्र शस्त्र उनकी ओर करने में। तो इसका उत्तर जो लिखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से सही तरीके से लिखेंगे, सही क्रम में आ जाएगा। अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी करने में उसकी विशेष रुचि थी। प्रश्न नंबर तीसरा है, बहादुर बड़ी थी से ही दुर्गावती बचपन। तो उत्तर में लिखना दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा प्रवाह पठन। पहले ये पैराग्राफ दिया गया है, इसे पढ़ना है। महाराजा दलपति शाह अचानक बीमार पड़ गए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। एक दिन राजा संसार से चल बसे, रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। रानी और प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो इसमें लिखित प्रश्न में देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, दुनिया उजड़ना मुहावरा का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो उत्तर आ जाएगा, महाराज दलपति की मृत्यु के बाद तो रानी की मानो दुनिया ही उजड़ गई। स्वतंत्र लेखन में प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, आपके माता पिता आपकी देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं, लिखिए। तो उत्तर लिखना है, माता पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमारे लिए सारी ज़रूरत पूरी करते हैं। नेक्स्ट है पठन बोध वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चनों पैराग्राफ को पढ़ना है और क्वेश्चनों के उत्तर लिखना है। आव्या नाम की एक छोटी सी लड़की है। आव्या रोज़ सुबह जल्दी जाग जाती है। उनकी दादाजी आव्या इतनी छोटी है कि बोल नहीं पाती। आव्या दादाजी के पास आने के लिए हाथ बढ़ाती है। आव्या से बहुत प्यार करते हैं वे। आव्या को रोज़ सुबह शाम झूला झुलाते हैं और लोरी सुनाते हैं। लोरी कौन सी है। जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछुगावे, मेरे लाल को आवो नींदरिया, काहे न आवी आनी सुनावे। प्रश्न नंबर पहला है, आव्या दादाजी के पास क्यों आना चाहती है। तो उत्तर लिखना है, दादाजी आव्या से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आव्या दादाजी के पास आना चाहती है। श्रुत लेख में शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को लिखना है। तो उत्तर लिखना है, व्यवहार देखभाल और प्रतिभा।
चौथे दिवस में आ जाइए। एक चित्र दिया गया है, यह दीपक का चित्र है। इस चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में हमको दीपक और दिया बाती दिखाई दे रही। दूसरा है दिया हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों उपयोगी है? तो दिया हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि दिए से क्या होता है? उजाला होता है। तीसरा है जब बिजली नहीं होती है तो हम उजाले के लिए क्या करते हैं? तो या तो दीपक जलाते हैं या लालटेन जलाते हैं। चौथा है पुराने समय में किलों में उजाला कैसे करते थे? तो मसालों से करते थे, जो मसाल जलाकर। पांचवा है रानी के सैनिक रात में उजाला कैसे करते होंगे? तो यह मसाल जलाकर उजाला करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर पहला है, उपयुक्त पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख लिखना है। तो ऐसे लिखना है आपको, प्रथम 5 पंक्तियाँ, अपने पुत्र की खातिर रानी का तो यह आघात सहन करना पड़ा। वीर नारायण उस समय बहुत छोटा था। रानी ने उसका राजतिलक संपन्न कराया और राज्य की संरक्षा के रूप में रानी स्वयं शासन का कार्य देखने लगी। प्रश्न नंबर दूसरा है, रानी दुर्गावती के राज्य पर अनेक राजाओं ने आक्रमण क्यों किए? तो उत्तर लिखना है, रानी दुर्गावती का राज्य बहुत समृद्ध था, इसलिए अनेक राजा आक्रमण करना चाहते थे। प्रश्न नंबर तीसरा है, रानी दुर्गावती के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो उत्तर लिखना है, रानी दुर्गावती के शासनकाल को गोंडवाना का स्वर्ण युग कहा जाता है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां में नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के आधार पर सही क्रम में लिखना है। तो इसमें पहले क्रम में आ जाएगा, बचपन में ही दुर्गावती की माता का देहांत हो गया। दूसरे क्रम में आ जाएगा, एक दिन राजा इस संसार से चल बसे। तीसरे क्रम में आ जाएगा, रानी और प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चौथे क्रम में आ जाएगा, राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी। और पांचवें क्रम में आ जाएगा, रानी ने सेना बनाई और शत्रु राज्यों में गुप्तचरों का जाल बिछाया। प्रश्न नंबर दूसरा है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 5 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 है मंगल पांडे, नंबर 2 है चंद्रशेखर आजाद, नंबर 3 है तात्या टोपे, नंबर 4 है भगत सिंह, नंबर 5 है राजगुरु और नंबर 6 है सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए सर्वनामों का उपयोग करके 5 वाक्य बनाइए। वे, उसे, हम, उन्हें और वह। ये जो सर्वनाम दिए गए हैं इनके आधार पर आपको 5 वाक्य बनाना है। नंबर 1, वे लोग आज दिल्ली जा रहे हैं। नंबर दूसरे में आ जाएगा, मम्मी ने उसे खाना खिलाया। नंबर तीसरे में आ जाएगा, हम आज पार्क घूमने जाएंगे। नंबर 5वें में आ जाएगा, शिक्षक ने उन्हें सजा दी। और नंबर 5वें में चौथे में, और नंबर 5वें में आ जाएगा, वह दिल्ली में रहता है। धारा प्रवाह पठन आपको फिर से एक पैराग्राफ पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। रानी को इस आक्रमण की सूचना मिली तो उन्होंने अपनी प्रजा को संगठित कर उनका सामना करने के लिए निश्चय किया। रानी दुर्गावती ने मुगल सेना से लड़ने के लिए अपने राज्य में के सबसे मजबूत किले सिंगोरगढ़ को चुना। वह गढ़ आजकल दमोह जिले में है। आसिफ खान ने अपनी विशाल सेना को घमंड में सिंगोरगढ़ पर आक्रमण कर दिया होगा। उसके बाद में लिखित प्रश्न में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है, आक्रमण की सूचना मिलने पर रानी ने क्या किया? तो उत्तर लिखना है, रानी ने अपनी प्रजा को संगठित कर उनका सामना करने का निश्चय किया। स्वतंत्र लेखन में देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, आप अपने स्कूल में स्वच्छता कैसे बनाए रखते हैं? लिखिए। तो उत्तर लिखना है कि विद्यालय में शौचालय की नियमित सफाई होनी चाहिए। विद्यालय में कहीं भी थूकना या गंदगी नहीं करना चाहिए। विद्यालय की दीवारों पर कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। स्वतंत्र पठन में आपको एक पैराग्राफ दिया है, इसे पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में थी आज फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी। इसमें लिखित प्रश्न में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है, उपयुक्त कविता का पंक्तियाँ किसके लिए कही गई है? तो उत्तर लिखना है, झांसी की रानी के लिए कही गई है। श्रुत लेख दिया गया है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य लिखिए। तो सिंहासन, राजमहल, रानी और सिंगोरगढ़ शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य है। चित्र के आधार पर प्रश्न है, 5वें दिवस में आ जाइए। चित्र क्या दिया गया है आपको? एक सूर्य का चित्र दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है, चित्र को देखकर आपको किस समय की याद आ रही है?
चांदनी रात और काली रात में क्या अंतर है? तो ये चांदनी रात की आपको दिखाई दे रहा है। चांदनी रात किसे कहा जाता है? जिसमें चंद्रमा पूरा होता है। रानी दुर्गावती के जीवन में कब अंधेरा छा गया? जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी, दलपति शाह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पाठ्यांश की प्रथम पांच पंक्तियों को लिखना। प्रथम 5 पंक्तियां यहाँ पर लिखना है आपको। उसके बाद में रानी ने अकबर की सेना को कैसे परास्त किया है? तो उत्तर लिखना है, रानी ने अपनी बुद्धि व ताकत के बल पर अकबर की सेना को हराया। तीसरा प्रश्न है, रानी मुगल सेना से कैसे गिर गई? तो उत्तर लिखना है, मुगल सेना से लड़ते हुए रानी को कई तीर लग गए और वह घायल हो गई। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में आ जाइए। निम्नलिखित वाक्यों के लिए कोष्टक में से एक शब्द छटकर लिखना है। नंबर 1 है, वीर व साहसी महिला को क्या कहा जाता है? तो वीरांगना कहा जाता है। घोड़े की सवारी करने वाला घुड़सवार, संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक, अस्त्र शस्त्र रखने की जगह शस्त्र सागर, और सेना का नेतृत्व करने वाला होता है सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1 है अमृत, अमृत का आ जाएगा विष। नंबर 2 है उदय, उदय का आ जाएगा अस्त। नंबर 3 है वीर, वीर का आ जाएगा कायर। और नंबर 4 है उत्थान, उत्थान का विलोम आ जाएगा पतन। प्रश्न नंबर तीसरा है, पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्द कोई 5 शब्द लिखिए। जैसे आत्म, त्याग, अस्त्र शस्त्र, लड़ते लड़ते, युगो युगो, आन मान और आत्म त्याग। जो इस तरीके से यह जो चिन्ह होता है यह योजक चिन्ह कहलाता है। 2 शब्दों के बीच में लिखा जाता है। धारा प्रवाह पठन में आ जाइए, पढ़िए और उत्तर लिखिए। तो रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस और असाधारण कौशल का परिचय दिया। इस तरह रानी दुर्गावती अपनी मातृभूमि की आन मान के लिए मिट कर भी अमर हो गई। युगों युगों तक उनका अलौकिक आत्मत्याग प्रेरणा का स्रोत बना रहा। प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर पहला लिखित प्रश्न, रानी दुर्गावती ने मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या किया? तो उत्तर लिखना है, रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की आन बान की रक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल और कुर्सी के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो नंबर 1 आ जाएगा, यह कुर्सी का टेबल का चित्र है। नंबर 2, यह लकड़ी का बना है। और नंबर 3, यह विद्यालय में उपयोग होता है। नंबर 4 आ जाएगा, यह पढ़ाई करने में काम आता है। और नंबर 5 आ जाएगा, कुर्सी पर बैठते हैं। फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। रानी अवंतीबाई का जन्म लोधी राजपूत परिवार में ग्राम मन कहाँ पे हुआ था? ग्राम मनकेहड़ी में। जिला सिवनी है, मध्य प्रदेश में हुआ। और रामगढ़ वर्तमान डिंडोरी की रानी थी। एक रानी के रूप में उन्होंने राज्य का काम कुशलतापूर्वक किया। राजा की मृत्यु के बाद राज्य की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। उन्होंने अपने राज्य के किसानों को खेती करने का आदेश दिया और इस सुधार कार्य से रानी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। और रानी अवंतीबाई के संग्राम में अंग्रेजों को कट्टर विरोधी मानी जाती है। प्रश्न पहला दिया गया है, रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो कट्टर, रानी अवंतीबाई और दुर्गावती। छठा दिवस या आखिरी दिवस होता है। इसमें एक दिन से लेके 5 दिन के जितने भी अभ्यास प्रश्नों को हल किए हैं उनका टेस्ट है यहाँ, इस टेस्ट के रूप में रहता है। तो आइए आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। चर्चा के प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है, दिए और किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? तो दिए कांसे के होते हैं, तांबे के भी होते हैं और स्टील के भी होते हैं और मिट्टी के भी होते हैं। दूसरा है, आपने मिट्टी से कौन कौन सी चीज़ें बनते देखी है? तो कौन कौन सी चीज़ें आपने मिट्टी से बनते देखी है वो बताना है। तीसरा है, आपने मिट्टी से बने हुए कौन कौन से बर्तन देखे हैं? तो मिट्टी से बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे कढ़ाई है और मटके हैं, खापरी है। इस तरीके से मिट्टी से अनेक बर्तन बनाए जाते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा मिट्टी से बनी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं? तो आपको बताना है कि पुराने समय में राजा महाराजा कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते थे। लिखित भाषा का प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, अपने आसपास के किन्हीं 3 गांवों के नाम लिखना है। तो उत्तर आपके आप जहाँ से भी यह वीडियो देख रहे हैं,
आप वहाँ आपके एरिया से देखना है, आपके गांव के आसपास में कौन से गांव है, उन गांवों के नाम लिखना है। ये हमारे जो एरिया में है, हमारे गांव के आसपास कौन से गांव है, तो ये बड़ग्यार है, लोहारा है और तलवाड़ा है। उसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा है, रानी दुर्गावती के विषय में कोई 5 बातें बताना है आपको। तो नंबर 1, रानी दुर्गावती का नाम महान वीरांगनाओं में गिना जाता है। नंबर दूसरा, इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। नंबर तीसरा, इन्हें घुड़सवारी करने का शौक था। नंबर चौथा, इनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपति शाह से हुआ था। और नंबर 5वां है, रानी दुर्गावती बहुत बहादुर थी। प्रश्न नंबर तीसरा है, अकबर ने अपने सेनापति आसिफ खां को गढ़मंडला क्यों भेजा। तो उत्तर लिखना है, रानी दुर्गावती से युद्ध करने के लिए अकबर ने आसिफ खां को गढ़मंडला भेजा था। नेक्स्ट है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का। नीचे दिए गए शब्दों को प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। तो पालन पोषण से क्या वाक्य बन जाएगा, दुर्गावती का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। नंबर दूसरा है धन दौलत, तो राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी। नंबर तीसरा है नारी सेना, तो दुर्गावती की नारी सेना भी महान थी। नंबर चौथा है तीर कमान, तो रानी को तीर कमान चलाने का बहुत शौक था। इस तरीके से यह वाक्य बन जाएंगे। प्रश्न नंबर है अगला, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1 है, शत्रु राज्यों की गुप्त जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है, गुप्तचर या सहचर। तो उसे कहा जाता है गुप्त जानकारी देने वाले को गुप्तचर। दूसरा है, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले को क्या कहा जाता है, मुरीद या शहीद। तो उसको कहा जाता है शहीद। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 है दुनिया उजड़ना, तो वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा, रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। नंबर दूसरा है आग बबूला होना, अपनी हार देखकर अकबर आग बबूला हो गया। नीचे दिए गए वाक्यों को बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। वे, उसके, उन्होंने और वह। तो नंबर 1 पे आ जाएगा, वह कक्षा 3री में पढ़ती है। नंबर 2 में आ जाएगा, उसके भाई का नाम प्रथम है। नंबर 3 में आ जाएगा, वे दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे। और नंबर 4 में आ जाएगा, उन्होंने मेला देखा। धारा प्रवाह पठन में आ जाइए। रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक कुशलतापूर्वक अपने राज्य की देखभाल की। इस बीच रानी ने अपनी सेना को नए ढंग से संगठित किया, नारी सेना बनाई और शत्रु राज्यों में गुप्तचरों का जाल बिछाया। इससे राज्य की शासन व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया और राज्य की शक्ति भी बढ़ गई। प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। रानी दुर्गावती ने कितने वर्ष तक शासन किया, तो उत्तर लिखना है 16 वर्ष तक। प्रश्न नंबर दूसरा है, रानी ने शासन व्यवस्था में कैसे सुधार किया, तो उत्तर लिखना है नारी सेना बनाई और शत्रु राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया। स्वतंत्र लेखन में आ जाइए। अपने घर के बारे में 5 बातें बताना है। तो नंबर 1 आ जाएगा, उत्तर में लिखोगे नंबर 1 में, मेरा घर बहुत सुंदर है। नंबर 2 में आ जाएगा, मेरे घर में 5 कमरे हैं। नंबर 3, मेरे घर में एक छोटा सा आंगन है। नंबर 4, मेरे घर में माँ, पापा, बहन और मैं रहता हूँ या रहती हूँ। मैं अपने घर को साफ सुथरा रखता हूँ या रखती हूँ। तो आपको अपने घर के बारे में लिखना है, आपके घर में कितने कमरे हैं, कौन कौन है, ये आपको इस प्रश्न में आपको बताना है। स्वतंत्र पठन में आ जाइए। फिर से आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है। हमें अपने घर, पालतू जानवरों, अपने आसपास वातावरण, तालाब, स्कूल आदि की सफाई में ध्यान देना चाहिए। आसपास होने वाली गंदगी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। खुले में शौच न करें और शौचालय का ही प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त स्वयं की साफ सफाई जैसे दांत साफ करना आदि कार्य आपको करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। उत्तर लिखना है, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, आसपास की गंदगी नहीं रखना चाहिए। श्रुत लेख में देख लीजिए क्या है प्रश्न। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को लिखना है। तो जन्मदिन, आसपास और शासन शिक्षक के द्वारा बोले गए वाक्य और शब्द है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।